कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। सारा ये झूठ बोल रही है, ये सब फेक है, तुम जानती हो मुझे। ये तस्वीरें भी झूठी हैं। सारा ये सब फेक है, तुम जानती हो। मैं तुम्हारे सिवा कभी किसी के बारे में नहीं सोचता यार। किंजापी, कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो बहुत महंगे अपार्टमेंट्स है ना? किंजापी, हमारी इतनी औकात कहाँ। वो मैं यहाँ पे अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी। उसने मुझे बताया था कि ऊपर वाले फ्लोर पे एक रूम वाला अपार्टमेंट खाली हो रहा है, मगर वो भी बहुत महंगा है। मेरा तो यहाँ आना बेकार हो गया। गोल्ड है ना ये? गोल्ड नहीं, देखा आप भी खा गई ना धोखा। सेल्समैन ने इतने महंगे दिए थे, कह रहा था कोई भी देखेगा ना धोखा खा जाएगा आपकी तरह। वैसे आर्टिफिशियल लग तो नहीं रहा। इसकी यही तो खास बात है कि आर्टिफिशियल नहीं लगता। खैर छोड़े, आप बताएं, आप यहाँ क्या करने आई थी? किसी को तलाश कर रही हैं? मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम आई कैसे हो यहाँ? कैब से। अच्छा, तो फिर ये गाड़ी की चाबी कैसे आई तुम्हारे पास? ये देखें, ये इसमें फ्लैट की चाबी भी है ना, वो मेरी दोस्त ने ऐसे ही मुझे दे दी, वापसी पे उसको दे दूंगी। खैर वो अम्मा आपको बहुत याद करती हैं, कब आएंगी आप मिलने अम्मा से?
अता पता तो है नहीं तुम लोगों का। अपना पता दोगी तो चक्कर लगाऊंगी ना। हाँ, ये भी ठीक कह रही हैं आप। वो आजकल हम किसी एक दोस्त की तरफ रह रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना वहाँ पे बुलाते हुए। वो मुझे ना जॉब पर जाना है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। बाय। मेरा दिल नहीं मान रहा है ऐसी किसी बकवास को। मुझे लग रहा है ये मुझसे झूठ बोल कर गई है। मैं भी पता लगा कर ही दम लूंगी। आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं? इसको जरा चेक कर लीजिए। ये हमारे कंपनी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है। कितना प्रॉफिट आता है जाता है, सब इसमें है और इसी से हम आगे कारोबार करते हैं। जानता हूं अच्छी तरह। भाई 2-2.5 महीने में आपने इतनी बड़ी अमाउंट निकलवाई है। आपको पता है इससे क्या हो सकता है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? आप कुछ अंदाजा भी है इस बात का? मैं कोशिश करूंगा तैमूर, चंद माह में ये सारी रकम न सही तो हाफ पे कर सकूं। भाई मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर ये रकम आपने निकलवाई किस लिए? निकाहनामे के साथ बाकायदा सिक्योरिटी बॉन्ड होगा, एक प्लॉट, एक अपार्टमेंट तुम्हारे नाम होगा, 20 लाख रुपए नकद, 25 तोले सोना, जो सब तुम्हारा होगा। ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? मैं इसका जवाब देने का पाबंद नहीं। कमाल करते हैं भाई आप। इससे कंपनी की साख मुतासिर होगी। आपको अंदाजा है कि अगर हम वक्त पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्लाइंट का भरोसा उठ जाएगा, और अगर क्लाइंट का भरोसा उठ गया तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? मैंने कहा ना तैमूर, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने ले लिए। अब क्या मैं अपनी जान दे दूं? चाहते हो तो वो भी ले लो यार। ऐसी बातें कर रहे हैं आप। मुझे खुदा ना खास्ता आपकी जान नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। तुमसे जो होता है वो कर लो तैमूर। लाख रुपए इस महीने और इसके साथ 40 लाख रुपए भी। ये तीनों अमाउंट बारी बारी निकलवाई गई है।
किस लिए किया गया है कुछ शो नहीं होता। ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता मैं इसका जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। उफ मेरे खुदाया, हाय, लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा इसी तरह किसी दिन मुझे। कैसे इसने मुझे इस कमरे में बंद करके रखा हुआ है। वही घर अच्छा था भैया, सहन तो था, कम से कम हवा तो लगती थी। मैं तो जाती हूँ भाई, कहीं घूम घूम के आती हूँ। मेरे अल्लाह, ये तो किंजा है। अगर इसे पता चल गया कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। अरे कहीं अंदर ही ना आ जाए मनहूस मारी। दरवाजा तो करना चाहिए। या अल्लाह खैर, ये सोनिया, अरे अरे मेरे कॉलेज में साथ पढ़ती थी। मैं तो ठीक से जानता भी नहीं, पता नहीं काम का ही बात करने लगी। ये शादी नहीं हो सकती। क्या बकवास कर रही हो? इतना बड़ा धोखा, मोहब्बत मेरे साथ और शादी इस लड़की से कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा मुझे बर्बाद करके तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर दोगे? नहीं, ना तो ये मेरा बहन था और ना ही मुझे धोखा हुआ। ये वही लड़की थी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगी। एकदम कैसे गायब हो गई है? क्या हुआ बेटा? इतनी घबराई भी क्यों हो? इफ्रा? जी सब खैरियत है अम्मी। इंटरव्यू का क्या रहा? जी अच्छा हुआ है, कल दोपहर से जाना है। अच्छा हुआ जो हो गया। अरे क्या फायदा हुआ अपने शहर से जाने का, फिर वापस इसी शहर में आना पड़ा ना। तो फिर क्या करती अम्मी, कॉन्ट्रैक्ट भी तो खत्म हो गया था ना। और आप ये भी तो देखें कि आपका उस हॉस्पिटल में कीमियोथेरेपी का इलाज हुआ और उसके बाद आप कितनी नॉर्मल हो गई। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं तो कहती हूँ कोई बड़ी नेक औरत थी।
जिसने हमें लाखों रुपए दे दिए और हमारी इस तरह मदद की। मुझे क्या पता अम्मी कौन औरत थी, अरसा हो गया है वो बाहर जा चुकी है। कुछ भी हो भला, बेटा थी तो नेक औरत, वरना आजकल के दौर में कौन किसकी इतनी मदद करता है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि जितनी सफाई से तुम अपनी माँ के साथ झूठ बोल सकती हो, मेरा ख्याल है कि तुम किसी के साथ भी झूठ बोल सकती हो। आप मेरी कमजोरी को जानकर भी मेरा फायदा नहीं उठा सकती। तुम्हारे इस टैलेंट की तारीफ कर रही हूँ मैं। मेरी माँ को कैंसर है और चाहते हुए भी मैं उनका इलाज नहीं करवा पा रही ठीक तरीके से। इसीलिए मेरी मजबूरी है झूठ बोलना। मैं तो तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूं। अगर तुम मेरी ऑफर को मान लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे और हो सकता है कि तैमूर भी तुम्हें मिल जाए। सोचना जरूर। और जहां तक बात है तैमूर की, तैमूर जैसा लड़का तो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है। इसी तरह मेरा भी आइडियल था, वो पसंद था मुझे। पसंद था नहीं, तुम अभी भी उसे पसंद करती हो, वरना इतने सालों के बाद तुमने उसे देखा और पहचान लिया। हाँ, बहुत नेक थी, उसकी नेकी आज तक भुगत रही हूँ। वो लाखों रुपए माँ की बीमारी में चले गए, मैं फिर भी खाली हाथ रह गई। एक अजीब सा खौफ है मेरी जिंदगी में। ज़ारा मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मेरे पीछे मौत की तरह पड़ी हुई है। या अल्लाह, क्या गुनाह हो गया मुझसे। आप मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी, मैं तो परेशान हो गई। किसी और का नंबर भी नहीं था मेरे पास, वरना आपकी खैरियत ही पूछ लेती। बेटा तबीयत तो मेरी बहुत खराब हो गई थी, तुमसे बात करके तो बड़े आराम से मैं सो गई थी, लेकिन जब मैं उठी हूँ तो बुखार में जल रही थी। फिर तो आप ज़ारा के घर भी नहीं गई होंगी, जाहिर है तबीयत ठीक नहीं थी आपकी। ज़ारा की भाभी से बात हुई थी मेरी, उसका इत्तेफाकन सुबह मुझे फोन आया था मेरी तबीयत पूछने के लिए। क्या बात हुई फिर? मैंने बातों बातों में कुछ करेदने की कोशिश की थी उससे। तो कुछ बताया उन्होंने? किंजा, मुझे आखिर ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हें किस बात की फिक्र है। ज़ारा अपने घर जाए या ना जाए, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तैमूर खैर से शादीशुदा है, किस बात की फिक्र है? क्या बताऊं खाला, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ज़ारा और तैमूर के किस्से। टेंशन तो इस बात की है कि तैमूर का जरा सा भी दिल नहीं है अपनी बीवी। ऐसे में अगर ज़ारा फिर से उसकी जिंदगी में आ गई तो मैं तो तैमूर के लिए परेशान हूँ, उसके लिए फिक्रमंद हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी। तुम ठीक कह रही हो, ज़ारा का भी कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा आजकल। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि उसका शौहर नहीं आया उसकी सास के मरने पे, और समीरा ने मुझे बताया था कि ज़ारा और उसके मियाँ के बीच में कोई खास बात भी नहीं होती। मुझे लगता है निभा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे।
वो यूं ही इत्तेफाकन मुझे नजर नहीं आई। इसका मतलब है कुछ ना कुछ है उसके पास जो मुझे जानना है। कैसे तलाश करूं मैं उसे? मैं कल फिर इसी मॉल आऊंगी, उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। भला मुझे क्या फायदा होगा अपनी सारी रकम तुम्हारे अंकल की कंपनी में लगाने का? यार तुम ये सोचो, ये रकम तुम्हारे पास रखे रखे उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर तुम किसी बैंक में इन्वेस्ट करती हो तो तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, पता है मुझे। तुम आगे बताओ। यार अंकल की ना कोई आम कंपनी नहीं है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अच्छा। हाँ, और ये सोचो कि तुम्हारी रकम बिल्कुल सेफ होगी और तुम्हें बाकायदगी से प्रॉफिट भी मिलता रहेगा, वो भी ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट कितना मिलेगा? ये सब तो मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगी। सुनो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे गड़बड़ कैसी? जिया अंकल बहुत सच्चे और ईमानदार हैं, तो सोचो तुम्हारी मामूली सी रकम में वो क्यों बेईमानी करेंगे? बात सुनो मेरी, कोई मामूली सी रकम नहीं है। करोड़ों से कम ना वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और ये तो मैं कह रही हूँ, अभी मैं उनसे पूछ के तुम्हें बताऊंगी। भला तुम्हारी रकम कितनी है? यार अभी तो पता नहीं, मैंने भी सोचना शुरू किया है, और वैसे भी मैं पहले तुम्हारे अंकल से मिलूंगी, उसके बाद ही कुछ प्लान करूंगी। वैसे एक दो और लोग हैं मेरे पास, अब सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, मैं ऐसे थोड़ी कहीं पे भी लगा सकती हूँ। वैसे मैंने कुछ और भी प्लान किया हुआ है, देखो अब क्या करती हूँ। इधर उधर के चक्रों में नहीं पड़ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम रातों रात तुम्हारी रकम डूब जाएगी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए तुम्हारा अच्छा सोच रही हूँ, वरना तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अंकल के पास मेरी रकम रहेगी ना तो बिल्कुल सेफ रहेगी। अच्छा कुछ पता चला? सर कुछ खास तो नहीं पता चला। तुम अजीब आदमी हो यार, 24 घंटे तुम उनके साथ रहते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं? सर मैं उनका मुलाजिम हूँ, उनका पीए हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही जानने का हक है जितना वो चाहते हैं। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें हायर किया था तो क्या कहा था? याद है मुझे सब कुछ, और मैंने एक दफा कोशिश भी की थी, लेकिन वो 4-5 महीने से ऑफिस में टाइम ही नहीं दे रहे हैं। साइट पे भी तो जाते थे वो, कोई ऐसा शख्स जिससे वो बहुत क्लोज हो गए हो इन महीनों में? सर वो साइट पे भी 4-5 माह में सिर्फ 1-2 बार ही गए, वो भी थोड़ी देर के लिए। और तुमने मुझे बताया था कि नहीं? मुझे लगा आपने शायद उनको किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया हुआ, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सका। समझ नहीं आ रही है, मुस्तकिल वो पैसे निकालते जा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस लिए? सर ये कुछ दिनों पहले उन्होंने एक कार बुक करवाई थी। करोड़ों में सिर्फ एक गाड़ी नहीं आती। एक तरीका और है। सर वो क्या? अगर तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली है या कहीं इन्वेस्ट किया है तो जरूर अपने वकील से मशवरे के साथ किया होगा।
वकील साहब के पास जाओ और उनसे जरा पता करने की कोशिश करो, और ये उनको ना पता चले कि ये सब मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। इतनी फराख दिल नहीं हूं कि मैं अपने जज्बात से खेलने वाले को यूं ही आसानी से माफ कर दूं। अगर मैं भूलने की कोशिश जरूर करूंगी कि तुम्हें माफ तो नहीं कर सकी, लेकिन ये बात भूल जाओ। और आसिम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते अब किसी और लड़की के साथ ये सब मत करना। वो लड़की जो तुम्हारे पीछे दीवानी है ना, उसे अपना लेना प्लीज। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। निकलो यहां से, मैंने कहा निकलो यहां से। ऐसा भी होना था, वापसी के सारे दरवाजे मैं और बाबा बंद कर गए थे, उसी घर में जहां दोबारा मेरे लिए मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। ये कैसी आजमाइश है। देखो, जो भी बात है ज्यादा बेहतर है कि तुम मुझे ही बता दो। ज़ारा के गुस्से को तो तुम जानती ही हो। ये ना हो कि तुम उसके सामने कोई ऐसी वैसी बकवास करो और वो तुम्हें हाथ पकड़कर गेट से बाहर निकाल दे। भाभी, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि आज जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, ज़ारा यहाँ पे होना चाहती थी। फिर भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम उससे मिलने यहाँ तक आ गई। शुक्र करो ज़ारा के भाई घर पर नहीं है, वरना ये काम ज़ारा से पहले वो खुद कर देते। वो तैमूर की फैमिली या किसी फर्द की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मुझे लगता है किंजा को नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो, वरना तुम इतनी घबराई हुई ना होती। वरना जिस किस्म की वो किंजा है, उसे तुम जैसी बेजुबान गाय ही सूट करती है। तैमूर तो अभी भी वैसा ही होगा ना, भाभी के इशारों पर नाचने वाला। भाभी, आप प्लीज बस कर दो। मैं ऐसा करती हूँ कि ज़ारा का इंतजार बाहर जाके कर लेती हूँ। हो सकता है मुझे वो अपने घर में देख के गेट से बाहर ही निकाल। सिर्फ बाहर ही नहीं, गेट से बाहर, गेट आउट।
अम्मी ऐसा क्या भर के लाए आप लोग बैग में? भाई शुक्र है खुदा का कि मेरा सामान पूरा आ गया, वरना जहाज के सफर में हमेशा कोई ना कोई चीज रह जाती है। सुबह बेटा बैठो ना, थक जाओगी, सफर करके आई हो। वो सफर तो बहुत किया है, मगर कुछ भी ठीक होता नजर ही नहीं आ रहा। मुझे याद है जब हम लास्ट टाइम यहाँ से गए थे तो बाबा मुझे पूरे रास्ते बार बार यही कहते रहे कि मैं अब सबिया के घर कभी नहीं जाऊंगा। और उन्होंने अपनी बात भी पूरी की। काश पप्पू उन्होंने ये कहा होता कि अब हम दोनों सबिया के घर कभी नहीं जाएंगे। तो मुझे ये सब अकेले झेलना ना पड़ता। ऐसी बातें क्यों कर रही हो दिल दुखाने वाली? भूल जाओ इन सब, वरना खुद को बीमार कर लोगी तुम। मैं कैसे भूल जाऊं? वो मेरे बाबा थे, मेरे लिए मेरा सब कुछ थे वो। मैं कैसे भूल जाऊं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं कैसे भूल जाऊं वो? ज़ारा की भाभी से बात हुई थी मेरी। उसका इत्तेफाकन सुबह मुझे फ़ोन आया था मेरी तबीयत पूछने के लिए। क्या बात हुई फिर? मैंने बातों बातों में कुछ करेदने की कोशिश की थी उससे। तो कुछ बताया उन्होंने? किंजा, मुझे आखिर ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हें किस बात की फिक्र है। ज़ारा अपने घर जाए या ना जाए, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तैमूर खैर से शादीशुदा है, किस बात की फिक्र है? तुम ठीक कह रही हो, ज़ारा का भी कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा आजकल। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि उसका शौहर नहीं आया उसकी सास के मरने पे, और समीरा ने मुझे बताया था कि ज़ारा और उसके मियाँ के बीच में कोई ख़ास बात भी नहीं होती। मुझे लगता है निभा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे।
हो सकता है कि इस बार जो खेत से निकलेगा वो कोई और नहीं, किंजा खातून ही हो, क्योंकि मैंने तो कसम खा ली है आपका ये बहरूप मैं ही उतारूंगी। आपने अपने किरदार पर जो पर्दा डाला है ना, इसे मैं ही उतारूंगी। शायद इसीलिए मैं वापस आई हूँ।